हरि ओम 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 हरि हरि बोल। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, गोविंदा ओम, गोपाल ओम, हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, राम ओम 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 ओम, श्याम ओम ओम ओम, शिव ओम 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 ओम, ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम। जय जय श्री राधे। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। चलो झूलो, झूला बनाया, झूले। नारायण नारायण नारायण। बाबा लोग मौज मार रहे, खुश हो रहे। बाबा लोग बड़े प्रसन्न हो रहे, झूला लगवा दिया। बैठो लालिया लाले बैठो। नारायण नारायण नारायण, राधे राधे गोविंद राधे। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो वासुदेवाय 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 प्रभुदेवाय प्रभुदेवाय प्यारे देवाय प्यारे देवाय मम देवाय मम देवाय मधुमय देवाय मधुमय देवाय सुखमय देवाय सुखमय देवाय। भगवान का प्यार मनुष्य को निर्वासनिक बनाने में सक्षम है। भगवान का प्यार मनुष्य को निश्चिंत बनाने में सक्षम है। भगवान का प्यार मनुष्य को निर्भय बनाने में सक्षम है। दुनिया भर के हथियार लेकर जो घूमते सुरक्षा इर्द गिर्द, वे भी इतने निर्भीक नहीं होते जितने भगवान के प्यारे निर्भीक होते। भगवान का प्यार भगवान को अपना मानने से पैदा होता है। भगवान के नाम में भगवत आकर्षणी शक्ति है। भगवान के नाम में भगवत रसदायिनी शक्ति है। भगवान के नाम में भगवान की भागवी सत्ताएं साकार होकर संत भक्त का मंगल करती और अमंगल को गेंद की नाई भगा देती। नाम जपत मंगल दिशा दशहु। आप भगवान का स्वरूप थोड़ा जान लीजिए, भगवान के कर्म जान लीजिए, भगवान का स्वभाव जान लीजिए, भगवान के गुण जान लीजिए। फिर आपको कोई दुख मिले तो मेरे पास ले आइए।
ताली बजाओ, क्या देख रहे हैं? हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, आनंद देवा ओम ओम, माधुर्य देवा ओम ओम, अंतर्यामी ओम ओम, सर्वेश्वर ओम ओम, परमेश्वर ओम 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 ओम, हरि ओम ओम, मधुमय सुखमय ज्ञानमय सहायक समर्थ भक्तवत्सल सुहृद भागवी कला संपन्न भगवन ओम ओम ओम, हरि ओम, मेरे जी ओम, प्यारे जी ओम ओम ओम। अब कितने लोगों के पास दुख है, जरा बताओ तो, है क्या दुख? संसार दुखालय है, लेकिन इस समय कितने लोगों के पास दुख है? लाओ दिखाओ तो, है क्या दुख? नो। जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम, तुलसी दो रह न सके, रवि रजनी एक ठाम। जहां भगवत नाम है, भगवत रस है, भगवत भाव है, वहां दुख बेचारा कैसे टिकेगा? चिंता बेचारी कहां से आएगी? भय कहां आएगा? मोह कहां आएगा? वासना निगुड़ी कहां आएगी? ये सारी मुसीबतें तब होती है जब हम भगवत रस से वंचित होते हैं, भगवत स्वभाव से अनजान होते हैं, भगवत प्रेम से खाली होते हैं, तभी हमारे चित्त में ये गंदगियां आती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, पुकारते ही वो प्यारा तुरंत इन गंदगियों को ऐसे भगा देता है जैसे सूर्य रात्रि को ऐसे प्रभु का नाम गंदगियों को भगा देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 प्रीति देवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, भयो पाप को नाश। जैसे छिनगी आग की, जैसे छिनगी आग की, पड़ी पुराने घास। बड़ी पुरानी घास। हर पूर्णिमा को चंद्रमा के सामने देखना चाहिए। 12, 13 पूनम, ये 3-4 दिन चंद्रमा के सामने देखने से नेत्र ज्योति में और मन की प्रसन्नता में इजाफा होता है। मैं आपको कुछ आरोग्य की बातें तो बता दूंगा, लेकिन ये शरीर का आरोग्य शाश्वत नहीं है। मन का आरोग्य, मति का आरोग्य भी शाश्वत नहीं है। लेकिन तुम्हारा स्वरूप में कभी रोग अब वहां शब्द नहीं जाते। तुम्हारी असलियत के यहां रोग फटक नहीं सकता, और नकली शरीर में कितना भी कुछ करो, आखिर नकली तो नकली है। बन बन के जो बदलता है उसको मिथ्या बोलते हैं, जो कभी नहीं है उसे असत बोलते हैं, जो सदा रहता है उसे सत बोलते हैं। बचपन में नाक बह रही थी, कभी अच्छाई थी, कभी बीमारी थी, वो सब बदल गए, लेकिन उसको जानने वाला कभी बदला क्या? वो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर आत्मा होकर बैठा है और सब में विभू है, इसलिए ब्रह्म होकर भी बैठा है। माया को अपने इशारे से नचाता है तो भगवान होकर प्रकट होता है। कहीं जीवात्मा तो कहीं दुरात्मा, तो कहीं महानात्मा, तो कहीं दिव्यात्मा। बाह्य उपाधियों से अनेक रूप में देखता है, फिर भी है तो एक का एक ओंकार सत्य नाम। उसका नाम
सत स्वरूप है, उसका नाम उच्चारण करते ही आप सत्य स्वरूप से तदाकार होने लगते, फिर मिथ्या का प्रभाव नहीं पड़ता। एक बाबा थे, उनका नाम केशवानंद महाराज, धूनी वाले। गांधी जी का सेवक बाबा के पास बैठा था, वो बाबा का भी सेवक था, उसका नाम था चुनीलाल भाई। वो बाद में मुझसे हमारा उनका मिलन भी हुआ था। चुनीलाल में से साधु बाबा बन गए थे, पूज्य मोटा महाराज उनको बोलते थे गुजरात में। सूरत के अपने आश्रम से सटा हुआ आश्रम उनका भी है। उनके नडियाद आश्रम में मेरा जाना हुआ और उन्होंने बड़ा स्नेह से मेरे साथ जो कुछ वार्तालाप। वो धूनी वाले बाबा के पास बैठे थे। बाबा ने कहा, देख, चाहे हजार हजार ऐब हो, चाहे हजार हजार गलतियां किया हो, सारी जिंदगी परेशानियों से, लोगों की मुसीबतों से भरी हुई हो, डकैत हो, शराबी हो, कबाबी हो, लेकिन संत का एक बार दीदार किया है उसने, मरते समय भी संत का दीदार उसे याद आ जाए तो उसकी डूबती नैया भवसागर से पार हो सकती। तो क्या समझता है? चुनीलाल जल्दी हां भरने वाले नहीं थे। जरा जरा बात में तर्क करना और असलियत तक पहुंचना, ये उनका खूबी थी, उनके स्वभाव की। उनके मन में हुआ कि बाबा अपना आध्यात्मिक प्रभाव की इंप्रेशन मुझ पर डालना चाहते होंगे। उनके मन में हुआ और बाबा ने कहा, क्या इंप्रेशन डालना? मैं तुमको प्रभावित करने के लिए नहीं कहता हूं, तुमको समझदार करने के लिए कहता हूं। पड़ोस में गांव है, उस गांव में एक वृद्ध तड़फ रहा है, कहरा रहा है। हकीमों ने, डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया है। अब वो मरने के श्वास घड़ी पर है और मरते वक्त जीव को अपने जो भी कर्म है कोई नहीं जानता, पत्नी नहीं जानती, पति नहीं जानता, मित्र नहीं जानता, पड़ोसी नहीं जानता, फिर भी अपनी करनी को तो वो जानता ही है। जीवन भर की करनी उसे याद आ रही है और वो अपने को कोस रहा है। जा जल्दी, वो गांव में पता चल जाएगा। चुनीलाल पहुंचे, जो बाद में महाराज बन गए, पहुंचे और खोज लिया। खोजी तो थे वो, कौन वृद्ध है गांव में और किसको डॉक्टरों ने, हकीमों ने जवाब दे दिया अब जाने वाला है। पहुंच गए, उसके सिराने जाके खड़े रहे और वो बड़बड़ा रहा है कि हाय, मेरे जैसा नीच आदमी इस धरती पे कैसे आया। कईयों की इज्जत लूटी, कईयों के पैसे लूटे, कईयों को लड़ाया, कईयों को मरवाया, कईयों को मारा। मैं कौन से नरक में जाऊंगा? मेरा तो कोई ठिकाना नहीं रहेगा। हाय, मरते समय जो अक्ल आती है, जीवन के समय आती तो क्या होता। हाय रे हाय, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की, अपने संग में आने वालों की भी जिंदगी बर्बाद की। मुझे कौन सा नरक मिलेगा? मेरे लिए कोई अलग से नरक बनेगा? मेरे कर्मों को देखता हूं तो लगता है कि नरक भी शर्मिंदा हो जाएगा मेरे जैसे पापी को लेकर। हाय, अब क्या होगा? बड़बड़ाए जा रहा था और चुनीलाल सुने जा रहे थे। एकाएक उसकी स्मृति में, बाबा के दर्शन करने गया था मैं। ओ केशवानंद बाबा, ओ धुनी वाले बाबा, मैं तो आपके पास भी तो आया था। बुरी जगहों पे गया था, शराब के अड्डों पे भी गया था, वैश्यागृहों में भी गया था, लेकिन ओ संत, ओ महात्मा, ओ बाबा, 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 तनिक भाव विभोर होकर आंखों से आंसू बहे, चुप हो गया। चुनीलाल देख रहे हैं, फटी आंखें।
उस चुप्पी के बाद पश्चाताप की आग में, दोष कर्मों के दलदल में जो उलझा हुआ चित्त था, एकाएक उस चित्त में चमक आई। वाह वाह, साधु के दर्शन करने से पाप नाश होते। मैंने आपका दर्शन किया था। साधु के वचन सुनने से बुद्धि पवित्र होती। कुछ पवित्रता है तभी तो तुम्हारी याद आई। क्यों बाबा? आई ना। जो कहराता चेहरा था, उस चेहरे का रंग बदला, उसकी आंखों की चमक बदली, उसके हृदय का भाव बदला, उसके तन में, उसके मन में, उसकी मति में, गति में कुछ भगवत रस की धारा बही। बाबा अलख निरंजन, जिसको आंखों से लखा न जाए वो अलग है। निरंजन, अंजन माना इंद्रियां, जो इंद्रियों के पकड़ में नहीं आया फिर भी रहता है, जानता है सब कुछ। उसी की स्मृति से मेरे कुकर्म याद आ रहे थे, तो उसी की स्मृति से आपका दीदार भी तो याद आ रहा है। बाबा 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 बाबा, कितनी अच्छी घड़ियां थी, कितनी अच्छी वेला थी जब हम आपके समक्ष बैठे थे। आपकी नजरें पड़ रही थी, उस समय हमें कद्र नहीं थी, लेकिन बाबा अभी याद आती है तुम्हारी। तुम कितने प्यारे थे। तुम्हारे सामने आने से हमारी क्रूरता दब जाती थी, फिर हम करते थे। कैसे बाबा, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने में तो जा रहा हूं, उधर कहाँ जाऊंगा, तुम जानो बाबा। बाबा बाबा राम राम राम, अलख 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 निरंजन, अलख अलख। सुनीलाल देखते ही रह गए कि इतना क्रूर व्यक्ति, घातकी व्यक्ति एक बार संत के पास गया और मृत्यु के समय संत के सानिध्य की स्मृति से उसकी मौत भी सुधरती है और अगला जन्म भी सुधरता है। क्या महिमा कही बाबा। कबीर जी ने कहा प्रतिदिन संत दर्शन करने को जाइए। अगर प्रतिदिन नहीं जा सकते तो आड़े दिन कर ले, आड़े दिन कर ही न सके तो तीजे दिन कर ले, चौथे दिन कर ले। फिर कहा सप्ताह सप्ताह कर ले, सप्ताह सप्ताह कर ही न सके तो पाख पाख कर ले। अगर पाख पाख करने का सौभाग्य नहीं है 15-15 दिन में, तो कबीर ने कहा मास मास कर ले। कहे कबीर काल दगा नहीं दे, काल दगा नहीं दे। आंखों से जगत अंदर घुसता है, आंखों से जगत का आकर्षण अंदर घुसता है और कानों से भी राग द्वेष घुसता है। उन्हीं आंखों और कानों के द्वारा भगवान और भगवत प्राप्त संतों का दर्शन और उनकी वाणी हमारे सारे क्लेशों को हरकर भगवत ज्ञान, भगवत प्रीति, भगवत रस, भगवत माधुर्य भर दे। इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है? ये कैसा है जादू समझ में न आया, ये कैसा है जादू समझ में न आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। भगवान नाम जपने से भगवत राग होने लगता है। संसार का राग सताने तपाने वाला होता है और भगवत राग भगवत रस से संपन्न करने वाला होता है। आशा प्रभु छांडी बजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बखाना। ऐसे भगवान का जप छोड़कर, भगवान को छोड़कर जो और चीजों का और परिस्थितियों का चिंतन भजन करते हैं,
वे बिना पूंछ के पशु हैं, तुलसीदास जी कहते हैं। अस प्रभु छांडी भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिखाना। परमात्मा प्राप्ति के दो सहज में साधन, एक तो विवेक और वैराग्य प्रखर हो तो ज्ञान मार्ग से परमात्मा प्राप्ति सहज हो जाती, और जो मन शरीर में जीते हैं उनको भगवान के लिए प्रेम पैदा हो जाए, भक्ति, तो उनके लिए भी भगवान, चाहे फिर नंद नंदन यशोदानंदन हो, चाहे युगल सरकार हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे कोई साकार हो, चाहे निराकार हो, भावना से भगवान प्रसन्न होते। भावग्राही जनार्दना, जिस भाव से भगवान के नाम का उच्चारण करते हो भगवान समर्थ तुम्हारे उसी भाव को साकार कर देते, पोष देते। श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते, जब लौट के आते हैं श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को उपदेश दे आए, आपको मैंने गुरु बनाकर भेजा था। उद्धव कहते हैं हाँ प्रभु, मैंने गुरु पद तो स्वीकार किया, गोपियों के उपदेश देने जाने का विचार तो करके गया था, लेकिन गोपियों का नित्य नवीन रस प्रेमा भक्ति का प्रसाद पाकर मैं वो गुरु पद उन्हीं को दे आया, उन्हीं को मैंने आदर से गुरु नजर से देखना शुरू किया। गए थे गुरु बनकर, लेकिन गोपियों की प्रेमा भक्ति के आगे गुरु पद उनको अर्पण करके हम तो नित्य नवीन रस वासुदेव की स्मृति, वासुदेव का चिंतन, वासुदेव हमारे अपने हैं। भगवान के गुणों का ज्ञान उपासना में काम आता है, भगवान के स्वभाव का ज्ञान शरणागति में काम आता है, और भगवान के स्वरूप का ज्ञान भगवान से एकाकार होने में काम आता है। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है ये जानोगे तो फिर आप अलग नहीं रह पाओगे। भगवान का स्वभाव जानोगे तो उनकी शरण हुए बिना आप रुक नहीं सकते। भगवान के गुणों का ज्ञान सुन लोगे, जान लोगे तो आप उनकी उपासना के बिना नहीं रह सकते। अद्भुत है भगवान के गुण, अद्भुत है भगवान का सामर्थ्य, अद्भुत है भगवान की दूरदर्शिता और सुव्यवस्था, अद्भुत है, अद्भुत है। छोटी मती से भले कभी कभार कहें कि ये अन्याय हो गया, ये जुल्म हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जब भगवान की वह लीला और संविधान देखते हैं कि वाह रे वाह प्रभु, क्या आपकी व्यवस्था है, क्या आपकी करुणा वरुणा के साथ सबकी उन्नति करने की आपका क्या स्वभाव है दाता। अजब राज है मोहब्बत के फंसाने का, जिसको जितना आता है उतना ही गाए चला जाता है। आशाराम, एक आशाराम के शरीर में हजार हजार जीवा हो, और ऐसे हजार हजार शरीर मिल जाए फिर भी आपके गुणों का वर्णन, आपके स्वभाव का वर्णन, आपके सामर्थ्य का वर्णन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। जितना थोड़ा कुछ करते हैं उसी में आपकी करुणा वरुणा रस और प्रकाश पाकर तृप्त हो जाते हैं। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, ओम ओम ओम। आपकी शांति से मन बुद्धि का सामर्थ्य बढ़ता है, चित्त के दोष क्षीण होते हैं। आपकी शांति में आपका सहज रस प्राप्त होता है, जो विकारी रसों को विरस करने में समर्थ है। हे समर्थ प्रभु, आप में चुप होना भी,
अपने आप में बड़ा साधन हो जाता है। आपके नाम का उच्चारण भी बड़ा साधन है और आपके नाम के अर्थ में विश्रांति पाने से सारे अनर्थों की इतिश्री हो जाती है। संसार का ज्ञान राग देगा, द्वेष देगा, तपाएगा, जलाएगा, भटकाएगा जन्म मरण में, लेकिन आपका ज्ञान राग आपके प्रति कर देगा, भटकान मिटेगी। आपका सुमरण आपके रस से संपन्न कर देगा। आपका चिंतन व्यर्थ चिंतन से हटाता कर सार्थक चिंतन में शांत मना शुद्ध मति का धनी बना देगा। प्रभु जी ओम ओम होठों से जपते जाओ, फिर कंठ से जपते जाओ और फिर आएगा अंतःकरण से स्मरण करो। जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसे उसी भाव से भजता हूं। भगवान कैसे हैं? भक्त जैसा चाहते हैं वैसे। भगवान की अपनी कोई जाति नहीं, भगवान का अपना कोई रूप रंग नहीं। जिस रूप रंग से आप चाहते हो उसी रूप रंग से वो समर्थ प्रकट हो जाते। अहम भक्त पराधीना। ओम ओम शांति शांति तो शांति बांटेंगे, आनंद आनंद तो आनंद उभार देंगे। अच्युताय गोविंदाय अनंताय, उन शब्दों के अर्थों में पावन होते जाओगे। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप तो भगवान भी वर्णन नहीं कर सकते। भगवान के स्वरूप का वर्णन तो भगवान भी नहीं कर सकते, तो हम तुम क्या करें? फिर भी थोड़ा थोड़ा वर्णन करके अपना काम बना लेते हैं। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान चिद घन है। ठोस है घन माना, इतने भरपूर है कि लोहे में भी अग्नि के प्रवेश की जगह है। भगवान के स्वरूप में किसी के घुसने की जगह ही नहीं। नहीं कख दूजा समावना, ऐसे विभू व्याप्त है और फिर भी सब दूजे दिख दे, ऐसे अद्भुत है। अनंत ब्रह्मांडों में भगवान व्याप्त हैं, ये भी एक अपनी नन्ही मति गति से कहना होता है। तो अनंत ब्रह्मांड भी हुए और उसमें व्यापक होने वाले भी हुए। जैसे घड़ा भी है और उसमें घुसने वाला आकाश भी है। भगवान में ऐसा नहीं कि एक तो अनंत ब्रह्मांड है और उसमें व्याप्त रहने वाले भगवान भी। अनंत ब्रह्मांड भी वही बने हैं और व्याप भी वही रहे। जैसे अनंत तरंगे भंवरे झाग वही है और पानी भी वही है। मठाकाश भी वही है, घटाकाश भी वही है, मेघाकाश भी है वही है, महाकाश भी वही है और चिदाकाश भी वही है। सो जाने जासुदेव जनाही, तुम्हें प्रभु कौन जान सकता अपनी मति गति से। जो तुम्हें पुकारता है, तुम्हें चाहता है, तुम कृपा करके
अपनी माया का पर्दा हटा देते हो। आप ही के वचन है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। आप ही वास्तव में देव हो। ब्रह्मा जी वास्तव में देव नहीं, विष्णु वास्तव में देव नहीं, शिव जी कहते हैं शिव मैं भी वास्तव में देव नहीं, और 33 करोड़ देवता भी देव नहीं। मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी, आपने भगवान के विषय में प्रश्न किया, वास्तविक देव तो वही विभु परमेश्वर है, जो तुम्हारे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं के स्वरूप में दिखता है, जगत के रूप में भी दिखता है, वस्तुओं के रूप में भी दिखता है। उस वास्तव देव में विश्रांति पाना ही उसकी उपासना है। तेरा निमेष भी उस परमात्मा देव में कोई शांत होता है तो हे वशिष्ठ जी, उसे जग दान करने का फल होता है। वह वास्तविक देव की ऐसी महिमा है। भगवान राम के गुरुदेव राम जी को कहते हैं कि हे रघुकुल के दीपक श्री राम, मैं हिमालय में एकांतवास करता था, साधना में लगा था। शाम को बाहर दर्शन देता और शिष्यों को ब्रह्म विद्या का, धर्म विद्या का उपदेश देता। अरुंधति आवश्यक सामग्री रख देती। एक समय हमने देखा कि आकाश में एक प्रकाश पुंज, अवर्णनीय प्रकाश पुंज की शोभा हम देखते ही रह गए। गौर से देखा तो भगवान चंद्रशेखर और मां उमा। मैंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया, अरुंधति ने भी। उनके लिए हमने आसन बिछाया। अर्घ्यपाद लेकर हम उनकी बाट देखते हुए आकाश मार्ग से मेरे आश्रम में आए। हमने उन शंभ सदाशिव और मां पार्वती को ऊंचे आसन पर बिठाया, अर्घ्यपाद से उनका पूजन किया। तनिक विराजमान हुए, मुझसे कुशल क्षेम पूछने लगे कि मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी, तुम्हारी तपस्या तो ठीक चल रही है ना? पहले के जमाने में ऐसे पूछते कि ध्यान भजन तो ठीक चल रहा है ना? मन मति परमात्मा में तो प्रतिष्ठित है ना? साधन में रुचि तो है ना? कहीं जगत सच्चा तो नहीं लग रहा है? ऐसा पूछते थे। आजकल इतनी शुद्र भाषा, कैसी है तबीयत, मतलब रक्त पित्त वात कफ थूक लींट कैसे है, बैलेंस है कि अनबैलेंस है? बहुत शुद्र चीजों का पूछते। बनिए होंगे तो कैसा है धंधा पानी? अरे जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, उस शरीर का और धंधे का क्या पूछता है भैया? जो पहले था आदि सत जुगात सत है भी सत, उससे भी सत, उसके विषय की स्मृति जगा। आप स्वस्थ तो है ना? स्व में स्थित तो है ना? काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में स्थित आप रह नहीं सकते। काम आया आप कामी हो गए। कामाकार मति, लोभाकार, मोहाकार होकर तो हम ठगे चले आए। इन लोफरों ने तो हमको कहीं का नहीं रखा। आप सत्संग रूपी देवता की शरण जा रहे, नाम रूपी देवता की शरण जा रहे, मधुमय रूपी देवता की शरण जा रहे, जिसका वचन है त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम।
संसार का कोई स्थान, कोई पद शाश्वत नहीं, लेकिन परमात्मा का स्वभाव जान लो, परमात्मा का स्वरूप जान लो। स्वरूप अलग होता है, स्वभाव अलग होता है, गुण अलग होता है, उद्देश्य अलग होता है, इच्छाएं अलग होती। तो प्रभु की इच्छा जान लो, प्रभु का उद्देश्य जान लो, प्रभु का गुण जान लो, प्रभु का स्वभाव जान लो और प्रभु का स्वरूप जान लो। बाप रे बाप, क्या मंगलकारी समाचार है, क्या ऊंची खबर है। थोड़ा भीतर ही भीतर चिंतन करते हुए प्रीतिपूर्वक शांत होते जाओ। ये परमात्मा तत्व का ये अमृत, जैसे शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ही टिकेगा और पात्र में नहीं टिकता, ऐसे ही ये परमात्मा स्वभाव, परमात्मा स्वरूप, परमात्मा गुण, परमात्मा उद्देश्य, परमात्मा इच्छा, इसको जान लिया बस हृदय में इसको बिठाने की तैयारी कर दो। कृष्ण का वैराग्य तो देखो, श्री कृष्ण वृंदावन से आए तो आए, फिर वृंदावन गए ही नहीं। और उदारता देखो तो अंगराग ले जाने वाली 2 पैसे की कुब्जा, उस पर नजर पड़ी तो उसका भी भला किए बिना ये बादशाह मानते नहीं। कैसा इनका स्वभाव है, कैसी इनकी इच्छा है। कोई रिता न रहे, कोई खाली न रहे, कोई शुष्क न रहे, सब रसीले हो जाए। ओ सुंदरी सुंदरी, वो धूल उड़ाती हुई घिंगरूले बालों को मटमेला करती हुई जा रही है और ये जगत नियता विश्वेश्वर सर्वेश्वर अखिल ब्रह्मांड स्वरूपों में जो लहरा रहा है, तैरा रहा है, उतरा रहा है और सबको तैरा रहा है, उतरा रहा है अपने स्वभाव में। शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं आता कि कुब्जा ने कोई तप किया हो, जप किया हो या भगवान को पाने की इच्छा किया हो। वो तो मथुरा का मैं राजा हूं, अपने बाप को जुल्म से जेल आदि में धकेल के बाप की इच्छाओं को कुचल के राजा बन बैठा था कंस। ऐसे कंस की नगरी में बच्चों के साथ खेल खेलता हुआ जा रहा है और सामने अंगराग लेकर जा रही है कुब्जा। कंस को मालिश करती, अंगराग लगाती, स्नान कराती। कुब्जा पर नजर पड़ी, जो मारने को बुला रहा है, जो जान लेने वाला है, उस दुश्मन की सेविका पर भी बरसे बिना नहीं रहता। इसे भगवान नहीं कहोगे तो किसको भगवान कहोगे? इसे प्रेमावतार नहीं कहोगे तो किसको कहोगे? इनका स्वभाव तो जानो जरा थोड़ा सा। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताई भजन तजी भाव न जाना। आना राम कहो कृष्ण कहो, वास्तव में एक ही। इन संतों ने आपको कई चमत्कार करके भी दिखाया। सूरदास जी महाराज के इष्ट देव श्री कृष्ण थे। ले गए कोई भक्त राम मंदिर में, बोले महाराज ये धनुष बनुष्य क्यों लिया है आपने? आप तो प्रेमावतार हो, हटाओ ये धनुष और विदाई दो सीता जी को, राधिका जी को प्रकट कर लो और आप बंसी धारण करो। सूरदास जी राम जी को बंसीधर बना देते, सीता जी को राधिका बना के खड़ी कर देते। क्या लीला है भगवान की,
क्या भक्त वत्सलता है भगवान की। फिर यहां वृंदावन में आ गए तुलसीदास महाराज, प्रणाम करो। बोले ये तो तुम्हारे ठाकुर जी है बांके बिहारी, मेरे राम जी कहाँ है? मैं तो प्रणाम करूंगा, ये ठाकुर जी राम स्वरूप है, राम ठाकुर जी स्वरूप है। अगर ऐसा है तो ये बंसी हटा दो महाराज, और राधिका को विदाई दे दो और सीता जी को प्रकट करो। तुलसी मस्तक तब न में धनुष बाण लिहो हाथ। तुलसी का मस्तक ऐसे नहीं झुकेगा। क्या भक्तों ने भगवान को नाच नचाए, और उसमें भी वो प्रेमास्पद प्रसन्न है, आनंदित है, उन्सित है। तुलसी मस्तक तब न में धनुष बाण लियो हाथ। सूरदास मस्तक तब न में, धनुष छोड़ लो, बंसी लियो हाथ। दोनों संत अपनी मौज के। तुलसी मस्तक तब न में धनुष बाण लियो हाथ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ। अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। अवध धाम धामांजीपति अवतारण पति राम। सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान। कर कहे धनुष चढ़ाइयो चकित भय सबको। मगन भय सिया जानकी देख राम जी का रूप। राम मंदिर में जाओगे तो संध्या की आरती में ये आपको सुनने को मिलेगा। हम बच्चे थे, जाते थे, गाते थे, गवाते थे। भगवान का स्वरूप क्या है? बोले ये पेड़ कौन से फल, ये पेड़ का जाति क्या है? नारियल देता है तो नारियल का पेड़ है, सीताफल देता है तो सीताफल का पेड़ है, मौसमी देता है तो मौसमी का पेड़ है, खजूर देता है तो खजूर का पेड़ है। तो फल से पेड़ की पहचान होती है। ऐसे ही भगवान का कौन सा फल लेकर भगवान की पहचान करोगे? मनुष्य के बच्चे को देखते हैं तो समझते हैं कि इसका बाप भी मनुष्य होगा। गधे के बच्चे को देखते तो बोलते हैं कि इसका बाप गधा होगा। लेकिन जो गधों का भी बाप है, मनुष्यों का भी बाप है, कुत्तों का भी बाप, खटमलों का भी बाप है, मच्छरों का भी बाप है, उसकी कौन सी जाति बोलोगे? भगवान कौन सी जात के? भगवान का स्वरूप क्या है? भाई नारियल मिला तो नारियल का पेड़ है, केले मिले तो केले का पेड़ है। लेकिन कोई ऐसा भी पेड़ है कि जो जाने वाला केला मांगता है उसको केला मिला, पपैया वाले को पपैया मिला, नारियल वाले को नारियल मिला, खजूर वाले को खजूर मिली, मौसमी वाले को मौसमी मिली, चीकू वाले को चीकू दे दिया। अब उस पेड़ को क्या कहोगे तुम? चीकू का कहोगे, नारियल का कहोगे? वो कल्पतरु है, जैसी कल्पना करो वो दे दे। ऐसे ही भगवान कल्पतरु है, जिस भावना से उसको भजो मानो वही रूप तुम्हारे लिए वो होने में समर्थ है। तो भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान बोले सत चित्त आनंद घन है, भरपूर है। जैसे लोहा है ना, घन तो है लेकिन उसमें भी गुंजाइश है अग्नि घुसने की, अवकाश है आकाश घुसने का। भगवान में और एक कख दूसरा नहीं जा सकता, वो ऐसे है। ऐसा भगवान का स्वरूप। और भगवान का स्वभाव क्या है? बोले भगवान का स्वभाव करुणामय, भक्त वत्सलता उनका स्वभाव है, भक्त पराधीनता उनका स्वभाव है। अपने को बेचकर भी भक्त का काम करते, अपने को बंधवा कर भी भक्त को खुशी देते। घोड़ा गाड़ी चला के भी भक्त का काम होता है तो कर लेंगे, और घोड़ों की मालिश करनी पड़ती है तो भी करके भक्त का काम कर लेंगे। भक्तानी के जूठे बैर खाकर भी उनका मंगल होता है तो वो कर लेंगे, और ताड़ का वध करने से गुरु की सेवा हो जाती है तो वो भी कर लेंगे। हाय सीते, हाय सीते, सीते कहाँ गई, हाय सीते, ऐसा करने से भी भक्तों की सूझबूझ बढ़ती तो वो कर लेंगे। त्यागियों के मन में था कि हम भी अपनी अपनी ले आते सीता। राम जी को तो कंद मूल साज
संवार कर देती और हमको तो सब करना पड़ता है। त्यागियों को उपदेश दिया कि भगवान जैसे भगवान को भी ये माया रुलाती है, तो तुम त्यागी लोग सीताराम सीताराम करो, विरक्त जीवन जियो। त्यागियों को विरक्तता का उपदेश देने के लिए हाय सीते करके रुदन कर लेते हैं, और गृहस्थियों को उपदेश देने के लिए कि अर्धांगिनी है तो वो कष्ट में पड़ी है, तो तुम चैन से कैसे जी सकते हो, उसका सुख तुम्हारा सुख, उसका दुख तुम्हारा दुख। ये कैसे है भगवान? भगवान तो भगवान है, उन्हीं से पूछो महाराज तुम कैसे हो, आपको हम क्या माने। एक अच्छे बड़े प्रसिद्ध संत थे, अभी भी हैं, उनको देश विदेश के बहुत लोग जानते, मेरे मित्र हैं। तो स्वयं उठ के दरवाजा खोले मेरे लिए और भक्तों के लिए भी। तो मैं उन पर बड़ा प्रसन्न, उनके व्यवहार, सरल व्यवहार से मैं बड़ा उनके प्रति अहोभाव से भर। मैं क्या आखिर तुम हो कौन? मैंने पूछा। यूं करके अंगूठी निकाल देंगे, यूं करके कुछ दे देंगे। मैं क्या आखिर तुम हो कौन? बोले जो तुम है वो मैं हूं। मेरे को चुप करा दी उन्होंने, सीधा वेदांत में ले आए बात को। नारायण हरि नारायण हरि। तो भगवान से भी पूछो आखिर तुम हो कौन। अगर भगवान पूरी मौज में आ जाएंगे तो बोलेंगे जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। क्योंकि तेरे बिना मैं सर्वेश्वर सर्वव्यापक हो नहीं सकता हूं, तू है वही मैं हूं। मेरी अपनी मान्यता है। हाँ, ये मैं किसी ग्रंथ के आधार से नहीं बोल रहा हूं, अपनी ओर से बोल रहा हूं कि भगवान को अगर आप पूछो, मौज में आकर भगवान आपके साथ एकाकार हो जाए, दर्शन दे, बातचीत हो, ये हो वो हो, अथवा निराकार साकार, फिर आप भगवान से सवाल करो कि भगवान आप आखिर कौन हो, कैसे हो, आप हो कौन? तो भगवान यही बोलेंगे, जहां तक मेरा अपना अनुभव है, कि बोले जो तुम है वही मैं हूं। तुमको छोड़कर मैं नहीं हो सकता, तुमको छोड़कर मैं असत जड़ दुख मिथ्या हो जाऊंगा। तुम चिदघन चैतन्य हो, मेरे शिष्य या मेरे भक्त दिखने भर को हो, तुम मैं हूं और मैं तुम हूं। है ये भगवान नहीं बोलेंगे, भगवत प्राप्त महापुरुष नहीं बोलेंगे तो और किसकी हिम्मत है? आपका स्वभाव भगवान का स्वभाव, आपकी असलियत भगवान की असलियत। जैसे एक सिक्के के दो पहलू, ऐसा ही है। तुमको छोड़कर भगवान नहीं हो सकते और भगवान को छोड़कर तुम नहीं हो सकते। तुम माना शरीर नहीं, तुम शरीर के बाद भी जो रहता है वो तुम ईश्वर को नहीं छोड़ सकते और ईश्वर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, मरने के बाद भी तुम्हें ज्ञान होता है कि ये नरक है, ये स्वर्ग है। ये कुटुंबी रो रहे मेरी लाश पर, ये मैं हूं, ये मेरी बेवकूफी थी, ये तो शरीर था। जैसे कार में बैठने से आदमी कार नहीं हो जाता, कमरे में बैठने से आदमी कमरा नहीं होता, रसोई घर में बाथरूम में जाने से, बाथरूम में बैठने से आदमी बाथरूम नहीं होता, ऐसे इस शरीर में हम बैठे थे, ये शरीर हम नहीं है। आप खोजो आप कौन है। आपको खोजने का, अपने आप को खोजने का सौभाग्य मिलेगा तो आपको पता चलेगा, जिसको हम दूर मानते थे, दुर्लभ मानते थे, परे मानते थे, पराया मानते थे, वही मेरा अपना आपा, हम है अपने आप, हर परिस्थिति के बाप। मुझे मार सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। मेरा ही नाम था सच्चिदानंद। सत माना सदा रहे, चित्त माना ज्ञान स्वरूप, आनंद माना सुख रूप, वो मैं ही था। जिस वस्तु को स्नेह करता हूं वो सुख रूप हो जाती है, जिस व्यक्ति को स्नेह करता हूं वहां से सुख का एहसास होता है। मुझ चैतन्य का ही अलग अलग ये खेल है।
ऐसा साक्षात्कार हो जाता है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, कोई कर्तव्य नहीं, तुम्हारी सहज चेष्टा जगत के लिए उद्धार कल्याण हो जाता है। जैसे सेठ को मेहनत करनी पड़ती है, अधिकारी ऑफिसर को अपना मैनेजमेंट चलाने में, ऐसा भगवान को नहीं करनी पड़ती। भगवत प्राप्त महापुरुषों को भी नहीं करनी पड़ती। स्वनिर्मित विनोद उन ज्ञानियों का, ऐसे ही भगवान का एकाकी न रमते, अकेले उनको जचा नहीं, इसलिए एको हम बहुश्याम। जैसे आप अकेले हैं और स्वप्न में बहुत कुछ हो जाते, रेलगाड़ी के पहिए भी आप ही बन जाते हो, रेलगाड़ी के पैसेंजर भी आप ही बन जाते। अजमेर का दूध मिठा पी ले भाई, दूध मिठा, सिंधी साईं दूध मिठा पी ले। आबू की रबड़ी पूड़ी खा ले, रबड़ी पूड़ी वाला रबड़ी पूड़ी जैसा ही मिलेगा, लेकिन सपना तुम्हारा, तुम ही रबड़ी पूड़ी वाले और तुम ही रबड़ी पूड़ी, और तुम ही खाने वाले और तुम ही देखने वाले। गाड़ी आगे भागती गई, जयपुर बांद्रा में बैठे हैं, धम धमा धम धमा धम धमा धम धमा। मुंबई नो हलवो, मुंबई का ठंडा हलवा, डाकोर के भजिए खा ले, चाय पानी, चाय गरम टाटिया नरम, बड़ौदा की स्टेशन आ गई। सब तुम ही उस आत्मदेव की सत्ता से बन जाते हो कि नहीं? और रास्ते के खेत खली भी तुम बन जाते हो। जब तुम्हारे चित्त के चैतन्य का इतना सामर्थ्य है, तो एक चित्त के चैतन्य का ये सामर्थ्य है, तो अनंत अनंत चित्त, अनंत अनंत पूर्ण। क्या भगवान की लीला, क्या भगवान के गुण कैसे वर्णन करोगे? अद्भुत, नेति नेति नेति, वाह प्रभु क्या रंग, रंग भरी है दुनिया है, रंग मचाए विंदासु। चलो तो चले आसमान देखें, आसमान सब तारे, तारों का चांद भी तू, तेरा मकान आला जहां तहां बसा है तू। ये भगवान का स्वरूप। चलो तो जरा दरिया देखें, दरिया में सब लहरें, लहरों का लाल भी तू, लहरों को हिलाने वाला पवन देवता भी तू। चलो तो चले जरा किश्ती देखें, नावें देखें, नावों में सब राहबर, नावों में सब राहिब, जाने वाले राहगीर, जाने वालों की वजूदगी भी तू ही है। राहगीरों का रहबर भी तू, तेरा मकान आला जहां तहां बसा है तू। चलो तो जरा बाजार देखे, नजदीक जाके निहारे, बाजार में सारा आदम, आदम का दम भी तू, तेरी सत्ता से आदम का श्वासोश्वास चलता है, तेरा मकान आला जहां तहां बसा है तू। भगवान कैसे हैं? भगवान का स्वरूप क्या है? बोले भगवान ही भगवान है, सत्य चित आनंद ही आनंद है, उसी में तैरा रहे उतरा रहे, भगवान का स्वरूप। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। जिसने उस परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा के स्वभाव को जाना, उसका भजन किए बिना नहीं रह सकता। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का उद्देश्य क्या है? भगवान का गुण क्या है? अगर आप ये जान लोगे ना, आए है, आपका तो मंगल होगा, आपकी मीठी निगाह और आपका मीठा अनुभव सुनने वाले का भी मंगल हो जाएगा। आप इतना तो जरा आज सुन लो, भगवान का स्वरूप क्या है? जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहा है वो भगवान है? नहीं, तो अनंत ब्रह्मांड भी है और उसमें घुसा हुआ भी है। लड्डू में, ग्लास में, कटोरी में लड्डू के, लड्डू में कटोरी, बोले कटोरी में लड्डू, तो कटोरी बड़ी हो गई, लड्डू छोटा हो गया, ब्रह्मांड बड़े हो गए और उसमें घुसे हुए भगवान छोटे हो गए। क्या ख्याल है?
भगवान का स्वरूप जानो। अनंत ब्रह्मांड व्यापक भगवान, भगवान सबके दिल में है। तो दिल तो तुम्हारा अंगुष्ठ मात्र है, तो भगवान तो उससे भी नन्हे हुए। इतने जरा से भगवान क्या कर लेंगे? अरे अंगुष्ठ मात्र पुरुष शास्त्र में कहा है, वो परमात्मा अंगुष्ठ मात्र है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष का है, लेकिन तुम्हारे अंगुष्ठ मात्र हृदय में वो चिद घन चैतन्य का अनुभव होता है, इसलिए अंगुष्ठ मात्र। भगवान से छोटी कोई चीज ही नहीं है। भगवान इतने छोटे कि बैक्टीरिया भी उनसे बड़ा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और भगवान इतने बड़े कब तक बोलूंगा? चिट्ठी लिखते ना, मैं थोड़ा लिखना बहुत समझ लेना। अनंत अनंत आकाश गंगाएं, पृथ्वी से 13 लाख गुना ये सूरज और इससे कई बड़े सूरज हैं। अनंत अनंत आकाश गंगाएं और अनंत अनंत ब्रह्मांड भी जिसकी माया के एक कोने में खत बता रहे। इतने बड़े भगवान, जिनकी बड़ाई का कोई छोर तोड़ नहीं। आप रॉकेट को भगाते जाइए पूर्व दिशा पे, पूर्व दिशा का अंत आप नहीं ला सकते। पश्चिम में भगाइए, पश्चिम नहीं बता सकते। उत्तर के तरफ भाग भाग के थक गए यान, उत्तर का अंत नहीं आया। तो इस ब्रह्मांड का अंत नहीं, तो ऐसे तो कई ब्रह्मांड है, और वो कई ब्रह्मांड उनकी प्रकृति माया देवी के कोने में पड़े हैं, और माया उनके कोने में पड़े। बताओ भगवान कितने बड़े। और छोटे भी ऐसे कि बैक्टीरिया में भी भगवान की चेतना है, भगवान का ज्ञान है। बैक्टीरिया अपने सजातीय बैक्टीरियाओं को पहचानते और विजातीय वालों से भिड़ने का भी जानते। ये ज्ञान के सिवा नहीं हो सकता है। तो भगवान सत्स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। बैक्टीरिया में चेतनता दिखती, और ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान की सतता, चेतनता और ज्ञान बैक्टीरिया में भी देखा जा सकता है, और ब्रह्मा जी में भी देखा जा सकता है। कल श्लोक सुनाया था, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पुत्र, मैंने उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को अपने हृदय में रखा, इसलिए मेरी वाणी झूठ के तरफ गति नहीं करती, और मेरा मन मिथ्या के तरफ सत्य बुद्धि नहीं करता, और मेरा चित्त शोभ देने वाली वस्तुओं में सतबुद्धि नहीं करता। इसलिए मैं सदैव निश्चिंत नारायण के रस में पूर्ण हूं। भगवान का स्वरूप जो जो सुनते जाओगे ना, फिर आपको कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। भगवान का स्वरूप सुनते सुनते आपके मन का, बुद्धि का कचरा हटता जाएगा, और भगवान का स्वरूप बेपर्दे हो जाएगा। इसी सरल साधना है। हजारों वर्ष की तपस्या आज के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकती। भगवान के स्वरूप की जहां चिंतन होता है, उसके आगे तपस्या कुछ नहीं। विश्वामित्र की 60,000 की तपस्या बोनी हो गई वशिष्ठ जी का 2 घड़ी का ब्रह्म ज्ञान का सत्संग के आगे। मैं आज तुम्हें वो उधर ले जा रहा हूं। हजारों हजारों साधु संत वृंदावन के, कोई मंडलेश्वर है तो कोई विरागी है, तो कोई पुरी है, तो कोई गिरी है। अपने अपने स्थान में तो कितने सम्मानित होकर बैठते, और यहाँ तुम्हारे साथ संत अपना महत्व छोड़कर बाहर का भगवत रस के लिए एकाकार होकर बैठे धरती पर। ये उनकी सरलता का परिचय है, भगवत स्वभाव में प्रीति का परिचय हो। नहीं तो मैं इतने भक्तों का गुरु, इतने भक्तों का, इतने मठों का, इतने मंदिरों का, ऐसा करके तो आ नहीं सकते। लेकिन वृंदावन के संत हों, चाहे अयोध्या के हों, चाहे हरिद्वार के हों, चाहे भारत में कहीं भी संत हों, मेरा सत्संग और संतों को पता चले, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार, दौड़े दौड़े आते। हम तो दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन जुगाली मुलाकात कर लिया। होते न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। जी में आता है किसी को न देखूं, जब अपना वैभव दिखा दिया तो ले जाओ नजर भी, ये तेरे मेरे की नजर।
हमें तो ज्ञान दृष्टि मिली है, गुरु की ब्रह्म दृष्टि मिली है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू मल से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वैखे, ब्रह्मानंद का आनंद ले। जागृत आया चला गया, स्वप्न आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई, लेकिन उसको जानने वाला गया क्या? यही तो भगवान का स्वरूप है। बेबियां, बबलियां, बबलू लोग, दाढ़ी मूछ वाले, लंबी लंबी उम्र वाले बबलू। विवेकानंद बोलते थे दाढ़ी मूछ वाले बड़े बड़े बबलू लोग। ब्रह्म विद्या नहीं जाना तो सब बबलू है। सा विद्या या मुक्त है जो तुम्हें बंधन से, जन्म से, मरण से, दुख से, अशांति से मुक्त नहीं कर सकती। वो विद्या क्या? वो तो अविद्या है। अविद्यमान वस्तु, अविद्यमान संसार की विद्या तो अविद्या है। वास्तविक विद्या वह है जो पहले था, अभी है, बाद में रहे, उस परमात्मा के ज्ञान को प्रकट कर दे, वो वास्तविक विद्या है। और 3 मिनट वास्तविक विद्या में आप जग गए तो आपका दीदार करके देवता अपना भाग्य बना देंगे। आप इतने महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है। क्यों सुकड़ रहे हैं? क्यों मजदूर बन रहे हैं? क्यों पिट्ठू बन रहे हैं? जगत का बोझा उठाने के लिए तुम पिट्ठू बनकर नहीं आए हो, पिट्ठू बनने के लिए नहीं आए हो। भगवान के दास और गुलाम बनकर गिड़गिड़ाने के लिए नहीं आए हो। विषय विकारों की दासता है तो भगवान की दासता स्वीकार करें, लेकिन बाद में तो भगवान तो दास को भी गले लगाते, दास का सम्मान ऐसा करते कि भगवान उनके दास बन जाते। अहम भक्त पराधीनो। भगवान हमें दास बनाने के लिए पैदा नहीं किया, दोस्त बनाने के लिए पैदा किया, अपना स्वरूप का ज्ञान दिलाने के लिए पैदा हो। भगवान ने हमारी ऐसी दिव्य बुद्धि क्यों बनाई है? पेट पालने के लिए इतनी बुद्धि की जरूरत नहीं है। कोई स्कूल, कोई कॉलेज में मच्छर नहीं जाता और तुम्हारे कान पर आता है, चैलेंज करता है, गाना गाता है, और तुम युक्ति से हाथ यूं घुमाते हो, वो उसकी सवाई युक्ति से यूं छटक जाता है, तुम देखते ही रह जाते हो। गाना भी गाता है, चैलेंज भी करता है, और फिर तुम मच्छर के बच्चे यूं करते हो, वो भी यूं गुलाट खा के चला जाता है। छोटे से छोटे जीव में भी पेट पालने की, बच्चा पैदा करने की, दुख आए तो भागने की और सुख आए तो मजा लेने की अक्ल तो उनके पास भी है। तुम्हारे पास इतनी अक्ल नहीं, तुम्हारे पास भगवान का स्वरूप जानने के लिए अक्ल है, भगवान का स्वभाव जानने की अक्ल है, भगवान के गुण जानने की अक्ल है, भगवान का उद्देश्य जानने की अक्ल है, और भगवान से हाथ मिलाने की अक्ल तुम्हारे पास है, भगवान के गुरु बनने की अक्ल तुम्हारे पास है, भगवान के पिताश्री बनने की अक्ल मनुष्य को भगवान ने दे डाली। कितने उदार आत्मा है। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। भगवान विभू है, व्याप्त है, सर्वत्र है, चिद घन है। ये तो भगवान का स्वरूप हुआ। और भगवान का स्वभाव क्या है? बोले भगवान का स्वभाव भक्त वत्सल, भक्त पराधीन, प्राणी मात्र के परम हितैषी, मंगलायतन हरि, मंगलमय उनका सो। भगवान का गुण क्या है? ये भगवान में गुण है सुहृदता का। मित्र तो बदला चाहेगा, अथवा हमारी मुसीबतें हटाई तो परिचय देगा कि मैंने तुम्हारी मुसीबत हटाई। भगवान का स्वभाव चोर है, चोर।
जैसे चोर बिना बताए चीजें चुरा लेता है, ऐसे ही बिना बताए, बिना तुम्हारे पर एहसानमंदी किए तुम्हारा अज्ञान चुरा लेता है, तुम्हारी चिंता चुरा लेता है, तुम्हारा शोक चुरा लेता है, तुम्हारा मोह चुरा लेता है, तुम्हारा भय चुरा लेता है। इसीलिए तो भगवान का एक नाम हरि है। ये हरि की कृपा से तो तुम यहाँ बैठे हो ना। जय हो प्रभु, तुम्हारा स्वभाव है हरि, हे गोविंद, हे गोपाल। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा जिसकी सत्ता विचरण करती है वो गोविंद। गोपाल, इंद्रियां थक कर मन में आती है, मन बुद्धि में और बुद्धि स्व में आते है, सभी इंद्रियों मन का पालन कर दे वो गोपाल। भगवान का स्वभाव गोविंद है। इंद्रियां जिसकी सत्ता से विचरण करती और थकी इंद्रियों का पोषण कर दे वो भगवान गोपाल है। अंतर्यामी भगवान गोविंद भी है, गोपाल भी, और कृष्ण भगवान भी गोविंद गोपाल ही तो है। अर्जुन की घोड़ा गाड़ी चलाने वाला हूं भगवान। दुनिया के सभी मजहबों के प्रति मेरा सद्भाव है, लेकिन भारतीय संस्कृति में जो निर्गुण निराकार परात्पर ब्रह्म सर्व समर्थ, उसकी व्याख्या और उसको प्रकट करने की जो वैदिक व्यवस्था है वो दुनिया के किसी देश में, किसी मजहब में हमने देखी सुनी नहीं। कोई तो ईश्वर को मानते ही नहीं, और कोई मानते तो ईश्वर ने जहां पैदा किया और वो साथ में अरस पे बैठा है। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि ईश्वर ने दुनिया पैदा करके, कुम्हार ने घड़ा पैदा करके घड़े बेचने को बाजार में बेच रख दिए कुम्हार अपने घर। ऐसा नहीं है। भगवान ने जगत पैदा करके, भगवान अलग, फैक्ट्री के मालिक ने माल प्रोडक्शन कर दिया, माल अलग, मालिक अलग। ऐसा हमारा भगवान नहीं है। कुछ लोग बोलते भगवान ने पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद सूरज और चांद बनाए। कुछ रिलीजियस वाले बोलते हैं, बाइबल वाले, उनसे सवाल करते हैं कि भगवान ने पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद सूरज और चांद बनाया, तो ये दिन और रात का गणित कैसे आया? जब सूरज बना ही नहीं था तो 3 दिन के बाद। और पृथ्वी बनाई तो कौन से रॉ मटेरियल से बनाई? और भगवान ने पृथ्वी बनाई तो कहां बैठ के बनाई? उत्तर नहीं मिलता। लेकिन आ जाओ वेदांत के पास, सारे उत्तर खुले खुलाए। मैं तो अपने को परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरा उस जाति में, उस देश में जन्म हुआ कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का उद्देश्य क्या है, और भगवान निराकार होते हुए भी साकार कैसे पैदा हो सकते हैं, किस रूप में भगवान प्रकट हो सकते हैं, कैसे प्रकट हो सकते हैं, भगवान से कैसे मदद मिलती है, ले सकते हैं। खाली प्रार्थना नहीं है, मंत्र भी है। और खाली भगवान को गिड़गिड़ाना नहीं है, भगवान को आदेश करने की ताकत देने वाली जिस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ, मैं तो इस संस्कृति को प्रणाम करता हूं।